नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम एलसी सर्किट ऑसिलेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपाउंड पेंडुलम देखा हुआ था, जो कि एक एग्जाम्पल एसएचएम का जो है वो हम लोगों ने कहा था कि एसएचएम का ये एक एग्जाम्पल है और आपके सिलेबस में भी टॉपिक मेंशन है, इसलिए जो है वो हम लोगों ने उसको कवर किया था। आप लोगों के जो सिलेबस है, मेजर फिजिक्स का जो सिलेबस है, उसमें इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन के नाम से एक टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसी ऑसिलेशन, एलसीआर, ये सारा चीज़। तो देखिए, हम लोगों ने ऑसिलेशन पढ़ा था, फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन। ठीक है, तो फ्री ऑसिलेशन का एग्जांपल में भी जो है वो आज हम लोग एलसी ऑसिलेशन देखेंगे। फिर यही जो सर्किट है एलसी सर्किट, इसमें फ्री ऑसिलेशन है, इसका मतलब कोई रेजिस्टेंस या फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। फिर हम लोग देखेंगे जो रेजिस्टेंस लगाने के बाद जो होता है वो, उसके बाद फिर फोर्स वाला में ये एग्जांपल जो है वो एक तीनों ऑसिलेशन, तीनों टाइप में जो है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग आज देख रहे हैं एलसी सर्किट ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन। ये टॉपिक हम लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, और जो हमारा सिलेबस का रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाएगा। हम लोग इसमें करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, फिर हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो निकालेंगे, फिर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह जैसे हम लोग अभी तक निकालते आ रहे हैं वैसे हम लोग निकालेंगे। तो जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर मैकेनिकल सिस्टम में होता है, जो एसएचएम परफॉर्म करता है। मतलब कि एसएचएम जैसे हम लोगों ने देखा था मैकेनिकल सिस्टम में, जो भी हम लोगों ने पहले जो सिस्टम देखा हुआ है, जैसे कि स्प्रिंग मास सिस्टम हुआ, कंपाउंड पेंडुलम हुआ, ये सारा चीज़ है मैकेनिकल सिस्टम। अब उसी तरह जो है वो ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक होता है, इसका ही एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं एलसी सर्किट। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक जो है वो सर्किट में एल और सी को जो है वो कनेक्ट कर दिया है। एल क्या है, इंडक्टर है, और सी क्या है, कैपेसिटर है। इंडक्टर का काम क्या होता है, वो जो करंट जो सर्किट में करंट अगर बढ़ेगा तो उसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा, और अगर करंट घटेगा तो उसको भी वो क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब इंडक्टर जो है वो करंट को ना तो ज़्यादा बढ़ने देगा या फिर एकदम से जो है वो बढ़ने नहीं देगा, ना ही एकदम से जो है वो ख़त्म होने देगा। तो ये क्या करेगा, दोनों को जो है वो अपोज करेगा, चाहे बढ़ता रहा हो चाहे वो घटता रहा हो, एक करंट जो है। और कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है। तो यही मेन यही है हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक सेल यानी बैटरी कनेक्ट किया हुआ, और ये एक स्विच है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक फंडा है वही है कि स्विच ऑन होगा, करंट इसमें जो है वो फ्लो होना स्टार्ट होगा, स्विच ऑफ होगा जो है वो, तो फिर ये करंट जो है वो बंद होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें ऑसिलेशन कैसे होता है। और जो एलसी ऑसिलेशन का जो मेन मतलब वो है कि चार्ज ऑसिलेट होता है या फिर जो है करंट ऑसिलेट होता है, वोल्टेज ऑसिलेट होता है, क्या ऑसिलेट हो रहा है और कैसे ऑसिलेट हो रहा है, उसको समझने के लिए हम लोग ये फिगर जो है वो ड्रॉ कर दिए हैं। और इसमें जो है वो आपको ये फिगर वगैरह जो है वो बनाने का ज़रूरत नहीं है, बस ये समझने के लिए है। आप एग्ज़ाम में सिर्फ या फिर नोट्स में सिर्फ ये जो है वो बना के रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे करंट देने के बाद ये क्या होता है, कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट होता है। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होना स्टार्ट होगा। कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा, और जब हम लोग क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है, कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, और जब कैपेसिटर जो है वो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो उस समय क्या होता है, करंट होता है मैक्सिमम। उस समय क्या होता है, करंट मैक्सिमम। तो यहाँ जो चार्ज है, चार्ज क्या डिस्चार्ज हो गया, मतलब कैपेसिटर पे अब कोई चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो है, और करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। चार्ज जीरो यानी करंट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम करंट हो गया। तो ये इंडक्टर का काम है कि जो करंट ग्रोथ हो रहा है उसको भी क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो अपोज करेगा, तो ये जो करंट फ्लो के कारण से इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, इसके वजह से इसमें क्या होता है, एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। इसमें क्या होता है कि ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, जो इस करंट को अपोज करता है। मतलब कि करंट अगर इस डायरेक्शन में जो है वो चल रहा है, करंट अगर इस डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो इसको अपोज करेगा ये इस डायरेक्शन में, इसको अपोज करेगा ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अपोज करेगा, यानी पॉजिटिव इधर हो जाएगा और निगेटिव इधर हो जाएगा, क्योंकि करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
फिर सेम उसी तरह होगा। इसमें क्या होगा, करंट जो है वो फिर से दौड़ना शुरू होगा, मतलब करंट फ्लो होना शुरू होगा सर्किट में, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो चुका है, यहाँ पे निगेटिव हो चुका है। तो प्लस से लेके निगेटिव तक जो है वो करंट फ्लो होना फिर से स्टार्ट होगा। और ये कैपेसिटर जो है वो जिसका चार्ज ख़त्म हो चुका था यहाँ पे, ये फिर से चार्ज होना स्टार्ट होगा। करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, फिर से चार्ज होना कैपेसिटर जो है स्टार्ट करेगा। चार्ज होते होते एक मैक्सिमम चार्ज गेन करेगा, मैक्सिमम चार्ज गेन करेगा, तब करंट जो है वो जीरो होगा। मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर जो है वो मैक्सिमम चार्ज हो चुका है, मैक्सिमम चार्ज वैल्यू ले चुका है हमारे पास, और करंट जो है वो क्या है, जीरो हो चुका है। करंट क्या है, जीरो हो चुका है। लेकिन ये इंडक्टर जो है वो करंट को जीरो भी नहीं होने देगा, डायरेक्ट ऐसे जो है वो जीरो भी नहीं होने देगा। फिर से क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, ये कैपेसिटर अब क्या करेगा, ये तो फुल्ली चार्ज हो चुका है, तो फुल्ली चार्ज हो चुका है, तो अब ये अपना जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा, यानी कि करंट फ्लो होना शुरू होगा इसके वजह से। तो यहाँ यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यानी पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इधर है। तो पॉजिटिव की तरफ से नेगेटिव की तरफ पे फिर से क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। मतलब कि पहले क्या हुआ, करंट जो है वो जीरो हुआ, मतलब कि चार्ज जीरो हुआ। चार्ज जीरो होने की वजह से यहाँ पे जो है वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब कि करंट मैक्सिमम, चार्ज जीरो यानी करंट मैक्सिमम, और करंट मैक्सिमम को अपोज करेगा ये। तो अपोज करने के लिए ये जो है वो यहाँ पे इसका जो है वो ये पोलैरिटी क्या हो गया इसका, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ इस डायरेक्शन में, तो ये कैपेसिटर क्या हुआ, चार्ज होना स्टार्ट हो गया। और कैपेसिटर चार्ज होते होते एक मैक्सिमम वैल्यू पे जो है वो पहुंच चुका है, एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लिया, मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लिया, और करंट जो है वो जीरो हो चुका है। लेकिन कैपेसिटर मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लिया, तो अब ये क्या चाहेगा कि ये जो इसका जो चार्ज है, इसके वजह से क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो चुका है। तो पॉजिटिव की तरफ से निगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ से निगेटिव की तरफ जो है वो क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, करंट एकदम से ख़त्म नहीं होगा। तो अब इसके वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। तो जब ये यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो फिर से ये डिस्चार्ज होगा, फिर से ये डिस्चार्ज होगा, फिर से इस पर जो है वो जीरो चार्ज हो जाएगा, और फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से ये क्या होगा, इसका चार्ज धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसका चार्ज क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और ख़त्म होते होते क्या हो गया, जीरो हो गया। खत्म होते होते क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो हो गया यानी कि फिर से करंट मैक्सिमम। तो यहाँ पे वही केस आ चुका है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इसका चार्ज जो है, कैपेसिटर का चार्ज जीरो हो गया और करंट मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करंट को क्या करेगा, फिर से ये अपोज करेगा, फिर ये अपोज करेगा। तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम क्या होगा कि पोलैरिटी चेंज होगा। पोलैरिटी चेंज कैसे होगा, यहाँ पे निगेटिव साइन आया था, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, सेम उसी तरह है, फिर से ये क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा, फिर से ये चार्ज होना स्टार्ट होगा, फिर से एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, और जहाँ से हम लोग चले थे, हम लोगों को जो है वो वहीं पे ये लेके आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग चले थे वहीं पे हम लोगों को ये लेके आ जाएगा। यानी कि ये क्या किया, यहाँ से यहाँ तक क्या किया, ऑसिलेट किया, ऑसिलेट किया, चार्ज भी ऑसिलेट किया और करंट भी ऑसिलेट किया, क्योंकि चार्ज भी एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, फिर से जीरो हो रहा है, फिर से एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, फिर जीरो हो रहा है। तो ये हो गया क्या, ऑसिलेशन। करंट भी ऐसे हो रहा है, करंट भी एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है, फिर से जीरो हो रहा है, फिर से एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, फिर से जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज भी जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, और करंट भी जो है वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। करंट के या फिर वोल्टेज जो है क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये ऑसिलेशन हो गया, हमारे पास ऑसिलेशन हो चुका है। ये ऑसिलेशन जो है वो फिगर से समझ चुके हैं। अगर नहीं आप लोगों को समझ में आया है तो एक बार और चेक कर लीजिएगा। और बेसिक सा फंड है इसमें, ज़्यादा कोई जो है वो डिफ़िकल्ट वाला टॉपिक नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, करंट है आई, ठीक है, करंट है आई, चार्ज है क्यू, ठीक है, करंट है आई, चार्ज है क्यू, इंडक्टेंस है एल, और हमारे पास है कैपेसिटेंस सी। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने मान के रखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं इक्वेशन की तरफ, इक्वेशन डिराइव करते हैं कैसे क्या जो है वो इक्वेशन निकल के आता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने आई करंट माना है जो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ करंट, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो हो जाएगा क्या, डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि चार्ज के फ्लो की वजह से जो है वो करंट होता है। तो चार्ज जो है वो समय के साथ फ्लो हो रहा है, तो
जो उसका चेंज होगा वही क्या है, करंट है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू हो गया डी क्यू बाई डी टी, जहाँ क्यू क्या है, चार्ज है किसी भी इंस्टेंट पे। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा कॉइल में यानी कि इंडक्टेंस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा हमारे पास इतना, कितना, ये करंट का जो चेंज हो रहा है इंटू इसका इंडक्टेंस। ठीक है, तो डी आई बाई डी टी हो गया और इंटू इसका इंडक्टेंस यानी एल हो गया, और ये है माइनस, ये है निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि ये करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। जो मैक्सिमम करंट बढ़ रहा है या फिर जो करंट घटता है, जो ख़त्म होता है, उसको क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। तो अपोज कर रहा है यानी कि ये निगेटिव साइन है। ठीक है, मतलब कि ये उसके डायरेक्शन, उसके जो है वो जो भी डायरेक्शन है करंट का, इस उसको जो है यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में चलना पड़ता है, तो यहाँ पे इसीलिए निगेटिव लगाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस कॉइल, यानी इंडक्टर कहिए, इंडक्टर के अक्रॉस ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आ चुका है। अगर इंड्यूस ईएमएफ नहीं समझ में आ रहा है तो आप वोल्टेज भी समझ के चलिए। ठीक है, उसके अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज ये है। ठीक है, अब हमारे पास ये एल के हिसाब से हमारे पास क्या आ चुका है यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ। अब सी के हिसाब से, तो सी के हिसाब से क्यू बाई सी होगा, चार्ज बाई सी। ठीक है, चार्ज बाई कैपेसिटेंस है हमारे पास। अब हम लोग अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएं, ठीक है, अगर हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएं तो हमारे पास किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से ये जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ है और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, ये क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर जो आप ऐसे समझिए कि कैपेसिटर का जो प्लेट है, इस पे क्या होता है, नेट चार्ज जो है वो जीरो होने का कोशिश करेगा। नेट जो है वो जीरो होने का कोशिश करेगा। माइनस की तरफ से प्लस की तरफ आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता है बैलेंस करने के लिए, लेकिन इंडक्टर क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, तो वो सारा कहानी बेसिक का आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तभी जो है वो करंट का फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। तो ये क्या होगा, किरचॉफ लॉ के हिसाब से ये क्या होगा, इसके जो है वो बराबर होना चाहेगा, यानी नेट जो है वो जीरो होगा, यानी नेट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो नेट जीरो होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इफेक्टिव ईएमएफ जो है वो इसके, ये जो सी का जो है वो हो किसके बराबर होगा, एल के बराबर। ठीक है, तो अब अगर आप आई का वैल्यू डालें, आई का वैल्यू क्या है, डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे जो है वो डी आई बाई डी टी है, तो आई की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, डी क्यू बाई डी टी डालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन ये हमारे पास आ चुका है क्यू का, और ये है क्यू बाई सी, और हमारे पास एल जैसे का वैसे रह गया। अब या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए। ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए क्यू बाई सी यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस एल है, तो अगर हम लोग सिर्फ एल को यहाँ लेके आए तो क्यू बाई एल सी हो जाएगा, क्यू बाई एल सी। तो क्यू बाई एल सी लिख दिए, और ये निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन वाला को पॉजिटिव साइन आ गया इस तरफ जो आया, उसके बाद इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडक्टर किया या फिर इंडक्टेंस जो भी है, ये इसको जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस नेग्लेजिबल मान के चल रहे हैं। रेसिस्टेंस ना के बराबर उसको जो है वो हम लोग जीरो मान के चल सकते हैं, तभी तो ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में आएगा। अगर हम लोग रेजिस्टेंस ले लेते हैं तो फिर जो है वो ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, डैम्प्ड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है वो इसको जो है फ्री ऑसिलेशन के एग्जाम्पल में भी रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो क्यू बाई एल सी है, यानी कि 1/LC को अगर हम लोग जो है वो ओमेगा स्क्वायर पुट करें, 1/LC को हम लोग ओमेगा स्क्वायर पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर क्यू हो जाएगा, और ये जैसे था वैसे रह जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसको अरेंज करके लिख दीजिए, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव ही साइन है तो इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, तो हम लोगों ने ऐसे लिखा, और ये जो हमारे पास इक्वेशन आया यही है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है किसके लिए, से ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ठीक है, या फिर एलसी ऑसिलेशन के लिए हमारे पास जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन निकल के आया है, और ये जो इक्वेशन निकल के आया है ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बेसिक जो है वो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला हुआ था, सेम उसी के जैसा है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है वो कहा जा रहा है कि ये सिंपल हार्मोनिक जो ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक है। जो भी एलसी ऑसिलेशन में और जो ऑसिलेशन हो रहा है एलसी सर्किट में, वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है।
जहाँ पे आप जो है वो x के जगह पे q को समझ सकते हैं, मास के जगह पे यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे चार्ज को समझ सकते हैं, और मास के जगह पे जो है वो आप यहाँ पे जो है l को समझ सकते हैं, और k को यहाँ पे 1/c के, मतलब k जो है वो फोर्स कांस्टेंट था वहाँ पे क्या था, फोर्स कांस्टेंट, और यहाँ पे जो है कांस्टेंट है 1/c। ठीक है, तो इसको जो हम लोग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो है वो इक्वेशन निकाल चुके हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम LC ऑसिलेशन के लिए। यहाँ से आप लोगों को फ्रीक्वेंसी और उसके बाद क्या बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह निकल जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर को हम लोगों ने पुट किया 1/LC, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा √1/LC। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी निकल सकते हैं, इसी से एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाल दिया। फिर फ्रीक्वेंसी वैसे ही निकल सकता है, जो जो भी फार्मूला बेसिक फार्मूला होता है, जैसे क्योंकि ये जो है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आया है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसे है, तो सारा कुछ जो है वो उसी के जैसे जो है वो निकल जाएगा। तो टाइम पीरियड भी वैसे निकल चुका है, और फिर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह सारा चीज़ निकल चुका है। तो ये हमारे पास अगर चार्ज के रूप में है, यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू लिखा हुआ है, यानी कि ये चार्ज के रूप में है। तो इसको अगर हम लोग करंट के रूप में भी लिखे, तो अगर हम ये जो है वो इसको अगर हम लोग क्या बोलते हैं करंट के रूप में लिखना चाहें, तो चार्ज, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन किसके जैसा है, एसएचएम के जैसा। जैसे कि एसएचएम में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला हुआ था, तो उसमें उसका जो सॉल्यूशन था सेम उसका उसी के जैसा सॉल्यूशन होगा। बस वहाँ पे क्या था, एक्स एम वगैरह, तो उसके जगह पे हम लोगों ने क्यू नॉट क्यू वगैरह जो है वो यूज़ किया है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्यू है ये चार्ज है, यानी कि यहाँ पे ये एक्स का काम कर रहा है, और ये क्यू नॉट यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज या फिर एम्पलीट्यूड कह सकते हैं चार्ज का। ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास ए था, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम लोगों ने यूज़ किया था, और ये जो है ये टर्म वैसे का वैसे ही है, sin ωt + फाई। अब ये हमारे पास चार्ज आ गया, अब हम लोग करंट के रूप में लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। I बराबर होता है dq/dt, हम लोगों ने अभी अभी दिखा है, और d/dt ऑफ q, यानी कि q का वैल्यू जो है q नॉट sin ωt, इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएशन सिंपल है, q नॉट आ जाएगा यहाँ पे, साइन का cos ωt + फाई हो जाएगा, फिर ωt से ओमेगा हो जाएगा। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये जो ओमेगा q नॉट है, ओमेगा q नॉट है, इसके जगह पे हम लोग I नॉट पुट करेंगे, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है करंट का एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, उसको हम लोग जो है वो पुट कर चुके हैं, और ये जो इक्वेशन आया ये आई के रूप में है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आया हमारे पास जो है वो, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो करंट है, सॉरी चार्ज जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि करंट ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आया है उससे हम लोग बोल सकते हैं कि करंट ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो चार्ज और करंट जो है वो दोनों क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है। और उसके बाद एनर्जी का एक्सप्रेशन देखें, तो एनर्जी जो है वो सिंपल सा है, ये जो है वो सिलेबस के अंदर नहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ तक जो है वो आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फिर भी एक्स्ट्रा जो है ऑब्जेक्टिव के लिए जो है याद कर सकते हैं। जो एनर्जी होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है कैपेसिटर के लॉन्ग, ये है हमारे पास। उसके बाद जो मैग्नेटिक एनर्जी है इंडक्टर के लॉन्ग, ये है हमारे पास। अब दोनों एनर्जी को क्या करेंगे, दोनों एनर्जी को प्लस कर देंगे, तो टोटल एनर्जी स्टोर आ चुका है हमारे पास। ठीक है, दोनों एनर्जी को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, टोटल एनर्जी हमारे पास निकल के आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एलसी ऑसिलेशन टॉपिक कंप्लीट। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको जो है वो टॉपिक दिया गया है, इसीलिए जो है इसको कवर करवा दिया गया है। और इसी में जो है हम लोग जो डैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन वाला है उसको देखेंगे, फिर जो है वो जो फोर्स ऑसिलेशन था या फिर ड्रिवन ऑसिलेशन, उसके हिसाब से भी इस सर्किट को एक बार हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।